So once again, very welcome to Sambhav Smart Classes. I am Sambhav Jain, your SST tutor. Okay, अभी हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे इसका पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हमने जेंडर, रिलीजन और कास्ट वाला जो हमारा चैप्टर है जिसमें हम जेंडर और रिलीजन को हम ले चुके हैं। 1 और 2 पॉइंट अगर आप इसको पहली बार देख रहे हो तो आप इसका पार्ट 1 जरूर देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी पार्ट 1 की। और पार्ट 2 है ये हमारा जेंडर, रिलीजन और कास्ट का, तो इससे कास्ट और उससे आगे वाला हम आज देखने वाले हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में आप देख सकते हैं जेंडर और रिलीजन के बारे में डिटेल में हमने समझाया हुआ है। तो आपका क्लास 10th का एसएसटी काफ़ी अच्छा चल रहा है, आप लोग भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। आप लोग घर बैठ के अच्छे से सीखिए, आपको एसएसटी में जो भी डाउट लगता है आप कमेंट में बताइएगा। ओके, तो आपके एसएसटी के सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। अगर आपका जो टफ सब्जेक्ट है उसी को हम सबसे सिंपल बनाने वाले हैं। तो क्लास 10th के जो भी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, जो भी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं, राजस्थान बोर्ड, मेनली हमारा टारगेट नॉर्थ इंडिया के लिए है, जो कि क्योंकि हमारी लैंग्वेज इंग्लिश टू हिंदी हम बाइलिंगुअल लेके चल रहे हैं। ओके, तो आप बहुत अच्छे से अपना बोर्ड का एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्लास 10th वाले। तो कोई भी डाउट लगता है आपको, बहुत हमने इजी फॉर्मेट में एसएसटी को यहाँ पे पढ़ाया हुआ है। अगर आप चैनल पर नए हैं जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। देखो, अभी हमने बात की थी किसकी, जेंडर और रिलीजन की, तो आपको इसके पहले वाले वीडियो में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बात कर रहे हैं कास्ट एंड पॉलिटिक्स की। देखो, जब तक राजनीति होती है, पॉलिटिक्स होती है, अगर पॉलिटिक्स में कास्ट नहीं आती तो क्या है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आज के टाइम में फेस करनी पड़ती है। क्योंकि आज के टाइम में कई सारे जो नेता हैं, कई सारे जो लीडर्स हैं, वो ओनली कास्ट के बेसिस पे ही इलेक्शन जीत पाते हैं। तो कास्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें, हमारी पॉलिटिक्स में। चलिए, अब कास्ट सिस्टम, सबसे पहले कास्ट सिस्टम क्या है, इसका मीनिंग देखो। कास्ट सिस्टम मतलब हमारे द्वारा बनाया हुआ सिस्टम है, और कास्ट में ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर आप एससी से हो, एसटी से हो, आपका तुक्के से किसी भी कास्ट में जन्म हो गया, आपको पता नहीं होता है, बाय बर्थ आप किसी भी कास्ट के मेंबर हो जाते हो, क्योंकि हायरार्की चलती है। आपका जिस कास्ट में जन्म हो गया आप उसमें आगे आपकी हायरार्की चलती है, आप कास्ट चेंज नहीं कर सकते हो अपनी। अब देखिए, द कास्ट सिस्टम इज अ हेरिडेटरी सोशल डिवीजन इन इंडिया बेस्ड ऑन बर्थ। किसके जन्म के आधार पर, मतलब हेरिडेटरी है किसमें, मतलब इंडिया में, भारत में हेरिडेटरी चलती आ रही है। अगर आपका किसी भी कास्ट में आपका जन्म हो गया तो आपकी आने वाली जो पीढ़ियां होंगी वो भी आपकी सेम कास्ट में रहने वाली हैं। बट आज के टाइम में काफी सारे चेंजेस आ रहे हैं, लोग इंटरकास्ट मैरिजेस एंड ऑल कर रहे हैं, इससे काफी सारे चेंजेस आ रहे हैं। द कास्ट सिस्टम इज अ हेरिडेटरी सोशल डिवीजन, मतलब सोशल डिवीजन है, सामाजिक क्या है, ये डिवीजन है किसके बेसिस पे, मतलब अगर आपका जन्म हुआ है उसके बेसिस पे। ठीक है, अब इट डिवाइड पीपल इनटू हेरिडिकल ग्रुप्स। अब ये पीपल लोगों को हेरिडिकल ग्रुप्स में डिवाइड करता है। कैसे, मिडिल एंड लोअर कास्ट, अपर, मिडिल और लोअर कास्ट। अपर में जस्ट लाइक हम बात करते हैं जनरल कास्ट की, मिडिल में ओबीसी कास्ट की हम अगर बात करते हैं, और लोअर कास्ट में अगर हम एससी और एसटी की बात करते हैं। तो अब लोगों का कई बार स्टेटस मेंटेन करता है कि आप अपर कास्ट के हो या मिडिल क्लास के हो या लोअर कास्ट के हो। ठीक है, ट्रेडिशनली कास्ट डिटरमाइन, देखो वैसे ट्रेडिशनली कास्ट कैसे डिटरमाइन होती है, ऑक्यूपेशन के थ्रू। ठीक है, आपका व्यवसाय क्या है, सोशल स्टेटस, आपका सामाजिक स्टेटस क्या है, और मैरिज एंड सोशल रिलेशन, मतलब आपकी शादी और आपका सोशल रिलेशन कैसा है। जैसे मान के चलो पर्टिकुलर किसी लड़की के लिए लिया जाता है, जैसे अगर कोई किसी ब्राह्मण लड़की ने किसी, अगर मान के चलो किसी और अदर घर कास्ट में शादी कर ली, ठाकुर कास्ट में शादी कर ली, तो वो क्या हो गया, उसकी कास्ट क्या हो जाएगी, मतलब जो हेरिडेटरी है वो, मतलब ठाकुर जो लड़का है उसके थ्रू उसकी कास्ट चलने वाली है। तो आगे जो भी न्यू बॉर्न होंगे तो उनकी कास्ट क्या होने वाली है, उसके हस्बैंड के अकॉर्डिंग होने वाली है। तो कास्ट का सिस्टम थोड़ा सा हमारे यहाँ पे सही नहीं है, लेकिन कई बार ये है कि कास्ट यूजफुल होती है। जैसे कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं, एससी एसटी कम्युनिटी है, ओबीसी है, तो उन्हें उस बेसिस पे क्या मिलता है, अगर वो पिछड़े हुए लोग हैं तो क्या मिलता है, उन्हें रिजर्वेशन मिल जाता है, आरक्षण मिल जाता है। मैरिज एंड सोशल रिलेशंस, कास्ट एंड पॉलिटिक्स, देखो कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस ईच अदर इन इंडिया। देखो कास्ट क्या, मैंने आपको बताया, इसके पहले भी हम जेंडर और रिलीजन को डिस्कस कर चुके हैं। तो कास्ट और पॉलिटिक्स क्या है, मतलब इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, हमारे इंडिया में पॉलिटिक्स को बहुत ज्यादा। अब इसके कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट हैं। देखो, कास्ट अवेयरनेस हैज गिवन लोअर कास्ट एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप अ पॉलिटिकल वॉइस। देखो, कास्ट अवेयरनेस उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, किसके लिए, लोअर कास्ट के लोगों के लिए, और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप मतलब जिनका जो अच्छे खासे क्या है, मार्जिन में है, उनका ग्रुप बना हुआ है। अ पॉलिटिकल वॉइस मतलब उनकी राजनीति में आवाज उठाने के लिए। रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट एससी एंड शेड्यूल ट्राइब एसटी इन पार्लियामेंट, रिजर्वेशन दिया गया है एससी और एसटी के लिए, किसमें, हमारे पार्लियामेंट में, क्योंकि वो पिछड़े हुए लोग हैं। स्टेट असेंबलीज, स्टेट असेंबली में दिया हुआ है, गवर्नमेंट जॉब्स में दिया गया है। प्रमोट सोशल जस्टिस, और गवर्नमेंट जॉब
मतलब दिया गया है, जिससे क्या होता है, मतलब उनके लिए सामाजिक जो न्याय है उनके साथ भी होता है, क्योंकि अब किसी ना किसी रीजन से वो क्या हो गए, पिछड़ गए, समाज से पिछड़ गए, तो हमने रिजर्वेशन के थ्रू उन्हें समाज के बाकी लोगों के साथ में लाके खड़े करने का एक मुहिम है। एक्चुअली थोड़े से कम टाइम के लिए था रिजर्वेशन, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया गया था, बट अब जब तक कंडीशन सही नहीं हो जाती है, तब तक सेम मतलब कंडीशन में लोग नहीं आ जाते हैं, पिछड़े लोग या जैसे SC और ST हैं वो जनरल लेवल तक नहीं आ जाते हैं, जब तक उन्हें रिजर्वेशन मिलता रहने वाला है। डेमोक्रेसी हैज वीकेंड कास्ट इन इक्वलिटीज टू सम एक्सटेंट। देखो डेमोक्रेसी में क्या है, मतलब वीकेंड कास्ट इन इक्वलिटीज है। अब कुछ कई सारे एक्सटेंट ऐसे होते हैं डेमोक्रेसी में भी वीकेंड, मतलब देखो डेमोक्रेसी भी कमजोर पड़ जाती है कई बार। अब कई सारी चीजें ऐसी हैं कि जैसे कि कास्ट के आगे डेमोक्रेसी को भी झुकना पड़ता है कि कास्ट चल रही है। अब हम कई बार बात करते हैं डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की बात करते हैं, वही बीच में बात आ जाती है कास्ट की। तो हर पर्सन को हर चीजें एक्सेस नहीं हो पाती हैं। कई बार हो सकता है कि उसको रिजर्वेशन के थ्रू कोई सीट मिल गई जो जनरल वाले को ना मिल पाई। अब नेगेटिव इंपैक्ट क्या है कास्ट के, देखो वोट बैंक पॉलिटिक्स। सबसे पहले लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं, किसका, कास्ट सिस्टम का। कैसे, पॉलिटिकल पार्टीज ऑफन डिस्ट्रीब्यूट टिकट्स एंड कैंपेन बेस्ड ऑन कास्ट। पॉलिटिकल पार्टी क्या करती हैं, मतलब टिकट उसी बेसिस से बांटती हैं, कास्ट के बेसिस पे। मतलब जिस क्षेत्र में वो चुनाव लड़ रहे हैं उस क्षेत्र में देख लेते हैं कि पहले कितनी ज्यादा वहां पे क्या है, मतलब लोग हैं, मतलब कितनी ज्यादा उनकी कास्ट के लोग हैं, तो उस पर्टिकुलर पर्सन को क्या दे देते हैं, अपना टिकट दे देते हैं, और वो वहां पे चुनाव लड़ता है, तो अब उसकी जीतने के चांसेस क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। और कैंपेन भी चलाते हैं किसके बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे। तो कई बार हिंदू मुस्लिम इस टाइप से सिख ईसाई वाले कैंपेन चलते हैं, मतलब किस टाइम पे, जैसे धर्म के नारे लगाए जाते हैं, किस टाइम पे, जब इलेक्शन आते हैं, जब उसके बाद सब गवर्नमेंट भूल जाती है। दिस कैन डिवाइड सोसाइटी, ये क्या कर सकता है, सोसाइटी को डिवाइड कर सकता है, एंड रिड्यूस फोकस ऑन रियल इशू। देखो जो रियल इशू हैं उन पर से फोकस हटा के क्या करते हैं नेता लोग, लीडर्स लोग क्या करते हैं, हिंदू मुस्लिम इस टाइप की लड़ाइयां लड़वाते हैं, ठीक है, राम जय श्री राम का नारा लगवाते हैं, जो जान मान के ऐसे काम करते हैं जिससे कि लोग क्या है, जो मेन मुद्दा है उससे भटक जाएं और उस पर अपने कास्ट के अकॉर्डिंग वो आगे बढ़ें, अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग आगे बढ़ें, और जो मेन राजनीति का मुद्दा है जिसलिए वो चुनाव लड़ रहे थे, इसलिए उन्होंने वोट डाला था, उसका मेन पर्पस क्या है, डेवलपमेंट है, क्या है, इशू लाइक डेवलपमेंट और एजुकेशन। तो वही जो चीजें विकास की और हम शिक्षा की बात की, वही आगे नहीं आ पा रहा है, बाकी सारी चीजें आगे बढ़ जाती हैं। समटाइम्स अपर कास्ट डोमिनेट पॉलिटिक्स। तो कई बार क्या होते हैं, जो अपर कास्ट के लोग होते हैं वो मतलब नकार देते हैं, पॉलिटिक्स को ही नकार देते हैं, मेकिंग इट हार्ड फॉर लोअर कास्ट टू गेट फेयर रिप्रेजेंटेशन। मतलब जिससे क्या होता है कि फेयर रिप्रेजेंटेशन ही नहीं आ पाता है। तो अब मान के चलो कि अपर कास्ट के लोग हैं वो वोट डालने नहीं जा रहे हैं, तो ऐसे कई सारे एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे लोअर कास्ट के लोग ज़्यादा हैं। अगर उनके साइड से कोई नेता खड़ा हुआ है या अपर कास्ट के लोगों से साइड से नेता खड़ा हुआ है, तो अब इस कंडीशन में दिक्कत आ जाती है, क्योंकि उनका स्टेटस हाई है, उन्हें मतलब ही नहीं है चुनाव से, अब उनको तो अब ऐसे ही उनका डेवलपमेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं चेंजेस ड्यू टू डेमोक्रेसी। देखो मतलब क्या इस दौरान क्या चेंजेस होते हैं डेमोक्रेसी में। अर्बनाइजेशन, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस हैव रिड्यूस्ड कास्ट बैरियर्स। क्या करते हैं, जो अर्बनाइजेशन है, शहरीकरण है, ठीक है, एजुकेशन है, मतलब लोग शिक्षित अगर होते हैं, इकोनॉमिक प्रोग्रेस होती है लोगों की, मतलब पैसा अच्छा, आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है, हैव रिड्यूस्ड कास्ट बैरियर्स। वो क्या कर देते हैं, इस कास्ट के बैरियर्स को हटा देते हैं। तो आपको अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि कौन से कास्ट के बैरियर्स हैं, तो सबसे पहले कास्ट बैरियर मतलब जो रिड्यूस कर देते हैं, जिसमें अगर बात आती है लिखने की, मीन्स दोस कास्ट बैरियर्स जो रिड्यूस कर देते हैं किसको, मतलब डेमोक्रेसी में वो जरूरी है। अब जो रिड्यूस किसको कर देते हैं, मतलब रिड्यूस कर देते हैं कास्ट बैरियर्स को ही, ठीक है। अब ऐसे कई सारे चीजें हैं जैसे कि अर्बनाइजेशन, शहरीकरण है, ठीक है, एजुकेशन है, शिक्षा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, मतलब लोगों की आर्थिक स्थिति क्या है, बढ़ रही है, अच्छा हो रही है, अच्छी आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही है। इंटरकास्ट मैरिजेज आर बिकमिंग मोर कॉमन। आज के टाइम में इंटरकास्ट मैरिज, मैंने जो आपको बताया पहले भी एग्जाम्पल लिया, वो क्या हो गई है, बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है। पीपल नाउ वोट बेस्ड ऑन इश्यूज लाइक, अब मतलब आज के टाइम में लोग वोट दे रहे हैं इशूज के बेसिस पे, लाइक एम्प्लॉयमेंट, मतलब उन्हें रोजगार बहुत ज्यादा जरूरी है, डेवलपमेंट, ठीक है, विकास बहुत ज्यादा जरूरी है, नॉट ओनली ऑन कास्ट, ना केवल ओनली कास्ट पे वोट दे रहे हैं, वो इन सब बेसिस पे भी आज के टाइम में वोट दे रहे हैं। जो पढ़ा लिखा युवा है या पढ़ा लिखा जो मतलब यंग पीपल है, पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो तो ये नहीं देखते हैं, कास्ट नहीं देखते हैं, वो तो क्या देखते हैं, ये जो सामने जो लीडर बनने जा रहा है वो पढ़ा लिखा है या नहीं, हमारा डेवलपमेंट करेगा या नहीं करेगा, हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा या नहीं देगा। येट कास्ट आइडेंटिटी रिमेन्स अ पावरफुल सोशल फैक्टर इन इंडियन पॉलिटिक्स। अभी तक क्या है, मतलब कास्ट आइडेंटिटी अभी भी क्या करती है, पावरफुल एक सोशल फैक्टर है हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में, ठीक है। तो कास्ट के बेसिस पे अभी चल रही है राजनीति, लेकिन ये गलत है और धीरे धीरे बढ़ भी रही है, ठीक है।
आज के टाइम में लोग और सोशल मीडिया के थ्रू और कास्ट के थ्रू डिवाइड होते जा रहे हैं, धीरे धीरे करके अपने कास्ट के लिए लड़ते हैं। हर कास्ट के आप देखोगे कि हर कास्ट के जुलूस निकलते हैं, उनके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स होते रहते हैं, वो कास्ट को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। लेकिन ये गलत है। हम सब लोग क्या है, इंडियंस हैं, तो पहले हमें अपने कंट्री को आगे रखना चाहिए, बाद में हमारी कास्ट एंड ऑल। अब जेंडर डिवीजन देखो, कई सारे कुछ की टर्म्स हैं, जैसे जेंडर डिवीजन में बात की इस चैप्टर में पूरी। जेंडर डिवीजन क्या है, सोशल डिवीजन बिटवीन मैन एंड वुमेन बेस्ड ऑन रोल नॉट बायोलॉजी। तो हम जेंडर डिवीजन कैसे करते हैं, आदमी और मतलब महिलाओं और पुरुषों के बीच हम जेंडर डिवीजन करते हैं, किसके बेसिस पे, उनके रोल के बेसिस पे, ना केवल उनके बायोलॉजिकल बेसिस पे, स्ट्रक्चर पे नहीं करते हैं, उनके हम सोसाइटी के रोल के बेसिस पे करते हैं। पैट्रियार्की सिस्टम वेयर मैन होल्ड मोर पावर देन वुमेन, तो पैट्रियार्की चली आ रही है इंडिया में, ठीक है। तो जो प्रति प्रथा है जिसमें पुरुषों को आगे बढ़ाया जाता है, तो अभी मान के चलिए कि उसमें क्या है कि उसमें ज्यादा पावर दी जाती है किसको, मैन के हाथ में रहती है और वुमेन के हाथ में कम पावर रहती है। फेमिनिस्ट मूवमेंट ये क्या होता है, मूवमेंट फॉर इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन। इस टाइप के मूवमेंट चलते हैं, आंदोलन होते हैं, किसके लिए, इक्वल राइट्स मतलब समान अधिकार किसको मिले, महिलाओं को मिले, वुमेन्स को मिले और उनको समान अवसर मिले। सेक्युलरिज्म प्रिंसिपल ऑफ सेपरेटिंग रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। तो सेक्युलरिज्म आप यहां समझ सकते हो, ये पूरा चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ लिया, इसका पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों आपने देख लिए, तो आप यहां समझ सकते हो प्रिंसिपल ऑफ सेपरेटिंग रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स, मतलब किसको सेपरेट करना, रिलीजन को किससे, पॉलिटिक्स से सेपरेट करना है, वो क्या है, सेक्युलरिज्म है। इसके बाद कम्युनलिज्म क्या है, यूज ऑफ रिलीजन फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस। तो मतलब धर्म का अगर आप यूज कर रहे हो किसके लिए, पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, गलत है, वो होता है कम्युनलिज्म। कास्ट हायरार्की सिस्टम वेयर कास्ट आर रैंक्ड फ्रॉम हाई टू लो बेस्ड ऑन बर्थ, मतलब कास्ट हायरार्की ऐसे चलती है जैसे कि किसके बेसिस पे, बर्थ के बेसिस पे, आप आपका घर जिस घर में जन्म हुआ है उस घर में आपकी कास्ट डिसाइड पहले से ही हो जाती है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के जो आपको आने ही चाहिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेंडर डिवीजन, आप जेंडर डिवीजन से क्या समझते हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि जेंडर डिवीजन होता क्या है, मैन और वुमेन के बीच कैसे डिवीजन हमारी सोसाइटी में किया जाता है। वाई इज पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी। देखो अब मतलब वुमेन का, इसमें भी हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से कि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन हमारे किसमें जरूरी है, हमारे पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी क्या है, बहुत ना के बराबर है। डिफाइन कम्युनलिज्म को डिफाइन करना है, हम इसकी डेफिनेशन देख चुके हैं। हाउ डज इट थ्रेटन डेमोक्रेसी, मतलब ये डेमोक्रेसी के लिए कैसे मतलब घातक है। देखो कम्युनलिज्म बेकार है और हमारा सेक्युलरिज्म अच्छा है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म, अब आपको सेक्युलरिज्म के कॉन्सेप्ट बताना है। सेक्युलरिज्म कैसे आपने भी पढ़ा है, आपने की टर्म्स में भी देखा, उसके पहले हम पार्ट 1 में भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। जो आपका चैप्टर 3 का पार्ट 1 है उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन कास्ट एंड पॉलिटिक्स, ठीक है, कास्ट और पॉलिटिक्स के बीच क्या डिफरेंस आ जाता है, रिलेशन है जो आपको डिस्कस करना है। हाउ हैज डेमोक्रेसी हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग कास्ट इनइक्वालिटीज, डेमोक्रेसी कैसे हेल्प करती है, मतलब लोकतंत्र हमारा कैसे हेल्प करता है कास्ट की इनइक्वालिटीज को कम करने में। व्हाट आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑफ कास्ट एंड पॉलिटिक्स, क्या इंपैक्ट है, अभी हम देख चुके हैं पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट किसके, कास्ट पॉलिटिक्स में कास्ट के। वाई शुड रिलीजन एंड पॉलिटिक्स बी केप्ट सेपरेट, मतलब क्यों होना चाहिए, धर्म को और राजनीति को अलग अलग क्यों होना चाहिए, तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में, आप इसका अच्छे से आंसर कर सकते हो और इसके बाद इनके हम आंसर्स भी आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। समरी देखो, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट आर 3 मेजर फॉर्म्स ऑफ सोशल डिवीजन इन इंडिया। तो ये 3 चीजें ऐसी हैं, जेंडर, ठीक है, एक रिलीजन और एक कास्ट, जो क्या करती हैं, पूरे सब चीजों को क्या कर देती हैं, डिवाइड कर देती हैं। तो 3 मेन फॉर्म्स हैं सोशल डिवीजन के, मतलब जिसमें सामाजिक क्या हो जाता है, अंतर आ जाता है लोगों के बीच। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स इक्वल राइट्स बट दीज डिविजन्स कैन अफेक्ट पॉलिटिकल इक्वलिटी। देखो डेमोक्रेसी क्या करती है, प्रोवाइड, सभी को इक्वल राइट प्रोवाइड करती है, लेकिन ये जो डिवीजन आ जाते हैं ना, ये जो बात आ जाती है, जेंडर की बात आ गई, डेमोक्रेसी ने सबके लिए रूल एक बनाया है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, कॉन्स्टिट्यूशन में सभी के लिए एक लिखा हुआ है। अब अगर वहीं बीच में बात आ गई जेंडर की, वहीं बीच में बात आ गई कास्ट की, वहीं बीच में बात आ गई रिलीजन की, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। वी मस्ट एंश्योर दैट पॉलिटिक्स रिप्रेजेंट डाइवर्सिटी बट डज नॉट एक्सप्लॉइट इट फॉर पावर, मतलब क्या कर सकते हैं, पॉलिटिक्स में हम यूज कर सकते हैं, मतलब या करना चाहिए किसको, डाइवर्सिटी को, बट डज नॉट एक्सप्लॉइट, मतलब इसको हमें एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं हम इसको, किसके लिए, पावर के लिए, किसके लिए, पावर के लिए। ट्रू डेमोक्रेसी इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज इक्वालिटी, टॉलरेंस और सेक्युलरिज्म। तो जब आपको ये तीनों वर्ड याद रखने हैं, जब ट्रू डेमोक्रेसी कब पॉसिबल है, जब हमारे पास क्या हो, इक्वालिटी हो, ठीक है, टॉलरेंस हो और
क्या हो, सेक्युलरिज्म हो। ये तीनों वर्ड हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, सारे टर्म हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आप सभी के लिए ये चैप्टर्स पॉलिटी के काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। 10th क्लास के जो भी स्टूडेंट हैं आप अपने की नोट्स बना सकते हैं, इनके नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड करते जा रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में हमारी संभव स्मार्ट क्लासेस एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको कंप्लीट नोट्स और लेक्चर मिलने वाले हैं एक ही प्लेस पे। अभी आप हम यूट्यूब से एक्सेस कर रहे हैं और साथ में आपको टेलीग्राम पे लेक्चर्स हम इनके जो भी पीडीएफ हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगी, आप हमारा चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे आप इनके नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है एसएसटी वाली। आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, जो भी आपके फैमिली में हैं 10th क्लास के स्टूडेंट उनके साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। बेसिकली आपको शेयर करना ही करना है, ओके। तो आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 4 के साथ हम जल्दी ही मिलते हैं आपसे। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।